तो भावना योग कहता है अगर आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव फीलिंग दो। कुछ ऐसे आत्म सुझाव दो, दोहराओ उन बातों को बार 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 वही वही दोहराओ जो आप चाहते हो। जैसे आप अगर क्रोध से ग्रसित हो, आपके स्वभाव में क्रोध है, तो ये क्रोध क्यों आता है? जब कभी क्रोध की बात आती है तो हमारा ध्यान बाहरी कारणों पर जाता है। इसके कारण क्रोध हुआ, मेरे मन का नहीं हुआ इसलिए क्रोध हुआ। नहीं, आप अपने जीवन के अनुभव में उतर करके देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब आपके मन का नहीं होता तब भी आप सामान्य बने रहते हो। बोलो होता है कि नहीं होता? बता दूं कहाँ मन का नहीं होता? आप दुकान में बैठे हैं, ग्राहक ने आपके लिए कुछ गलत बात कह दी, गुस्सा करते हो क्या? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, आप लोग बोलना है। हाँ, नहीं करते। क्यों? ग्राहक है, बोल रही है, आ गई, अरे आप तो लूट रहे हो। आप क्या करते हो? नहीं नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं, आपको हम बिल्कुल ज़्यादा दाम नहीं लगाते, एकदम रीजनेबल बताए, सही है। और चेहरे मुस्कान, वो तुमसे लुटेरा बोल रही है। अब बताओ, और तुम्हारी घरवाली इतना बोल दे तो क्या होगा? उसको कैसे झेल रहे हो? सामने वाला कोई भी टिप्पणी कर दिया लेकिन आपने उसे इग्नोर किया। क्यों? ये ग्राहक है, आपके सब कॉन्शियस में ये बात गहरी बैठी हुई है कि ग्राहक से हमें मधुर व्यवहार करना है। ग्राहक को अगर हम सही ढंग से डील नहीं करेंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये सब कॉन्शियस में बैठी है ना बात। इसलिए वहां मनोनुकूल न होने पर भी आप सामान्य रहते हैं। दफ्तर में बॉस आपको झिड़क रहा है बुरी तरह, लताड़ लगा रहा है, और आप मुस्कुराते हुए जी सर 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 सर, कैसे झेल रहे हो? अरे बॉस से बहस करेंगे तो नौकरी चले जाएगी, होगा। सबसे मजा तो आता है कॉल सेंटर वाले में का। एक बार मैं अपने कमरे में था, चैनल वालों को आपके वीडियोकॉन ने बंद कर रखा था, तो मेरे कमरे से बाहर, एक 2017 की बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ने उस कंपनी के कॉल सेंटर में कॉल लगाया और बहुत जोर जोर से उसको गरिया रहा था, और हैंड फ्री था, आवाज़ आ रही थी, बहुत जी सर 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 बोलता जा रहा है। मैं सुना, मेरे कानों में शब्द आया, बोले धन्य हो गई सामने वाले की सहनशीलता की, ये इतना गर्म हो रहा है और वो उतना नरम, ये आग है तो पानी। किसी ने कहा महाराज जी कॉल सेंटर में बैठे हुए लोग हैं, सब रिकॉर्डिंग में रहता, उनको तो ये ट्रेनिंग दी जाती है और उनको ऐसे ही बोलना पड़ता है। हमने कहा भैया यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब दूसरों की इतनी गर्म बात भी हम सहजता से स्वीकार सकते हैं तो सबकी भी स्वीकारी जा सकती है, बशर्ते माइंड में वैसी कोडिंग दे दे। तो क्रोध इसलिए नहीं आता कि सामने वाले का व्यवहार मेरे अनुकूल नहीं है। क्रोध इसलिए आता है कि हमारे अवचेतन मन में क्रोध के संस्कार गहरे जमे हुए हैं। क्रोध को नष्ट करना है, बोध जगाओ। बोध जगाओ का मतलब
उस क्रोध के संस्कार को शांत करने के लिए हर पल ये बात दोहराइए, मुझे शांत रहना है, 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 मुझे शांत रहना है। बार बार जब ये बात आप दोहराएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये संस्कार जम जाएंगे, मुझे शांत रहना है। मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाएगा, मुझे शांत रहना है। तो फिर क्या होगा, जब गुस्सा का निमित्त आएगा तो अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इसका मतलब क्या, उफनते दूध में पानी का छींटा शांत होगा। ये वैज्ञानिक प्रयोग है और ऐसा कई लोगों के जीवन में घटा है। भोपाल में एक सज्जन थे, प्रचंड क्रोधी, प्रचंड क्रोधी। मैं भोपाल में गया, देखा, मैं मंदिर से निकल रहा था, वो अपने परिवार को लेकर मोटरसाइकिल से उतर रहा था। उसके मोटरसाइकिल की डिक्की में टैंक के ऊपर लिखा था, मुझे शांत रहना है। वो टोपी लगा रखा था, उसमें लिखा था, मुझे शांत रहना है। मैंने पूछा, ये क्या है भाई? उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज आपका चमत्कार। मैंने कहा, मैं चमत्कार पर तो भरोसा करता ही नहीं, कौन सा चमत्कार है? बोले, महाराज ये आपका ही चमत्कार। बोले, क्या हुआ? बोले, पिछले अगस्त में आपका भावना योग का शिविर लगा था, मैं इनको ज़बरदस्ती 52 गजा लेके गई थी, 2019 की बात। 52 गजा लेकर गई थी। महाराज ये आपके भावना योग के 3 दिन के शिविर को अटेंड करके आए। महाराज जी ये प्रचंड क्रोधी थे और गुस्सा का कोई ठिकाना नहीं, किसको मार दे और कौन सामान उठा के फेंक दे। मैं परेशान थी। पर महाराज भावना योग के शिविर में क्या गए, इनको भावना योग की ऐसी लत लगी कि जैसा आपने बताया वैसा अभ्यास करते हैं। और अगस्त में गए थे महाराज, आज जनवरी है, 5-6 महीने हुए थे। 3 महीने में ही इनमें परिवर्तन के लक्षण दिखने लगे महाराज जी। अब मैं कह सकती हूँ कि अब ये पूरी तरह शांति मूर्ति हो गए हैं।